हेलो स्टूडेंट्स, ब्लैक बुक सीरीज का नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला सवाल है कि द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब क्या होगा कि मान लिया जैसे कि ये कोई एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमसे पूछा है। तो 2, -3 कुछ यहाँ होगा, 2, -3 मान लिया दिस इज पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है 5, 6 तो मान लिया पॉइंट बी 5, 6 है ना। वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से ऊपर, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नीचे, इसीलिए एक्स एक्सिस से नीचे। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट आया ए बी, इस ए बी को ये जो एक्स एक्सिस है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि ये इसको डिवाइड कर रहा है k/1 में। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी पॉइंट। तो कैसे हम इसे सोल्व करेंगे, हमें k की वैल्यू बतानी है। तो क्या p के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ k? ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो हो जाएगा 2 प्लस 5k अपॉन k+1 कोमा -3 प्लस 6k अपॉन k+1। ये p के कोऑर्डिनेट्स आए। कौन सा फॉर्मूला है, हमने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सिंस ये जो पॉइंट p है दिस लाइज ऑन x एक्सिस, और कोई भी पॉइंट जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा ही कितना होता है, 0। सो y कोऑर्डिनेट मतलब कितना, ये वाला नंबर, दिस नंबर इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे इसको 0 के इक्वल रखेंगे k हमें कितना मिल जाएगा, 1/2। k आ गया 1/2, k आ गया तो हमारा रेशियो आ गया। सो रेशियो कितना आया, 1/2 रेशियो 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो इसका मतलब जो x एक्सिस है वो इसे 1/2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। सो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हुआ वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी सवाल को करने का एक तरीका और है, कैसे, तो मेथड सेकंड। इस मेथड में क्या होता है कि हमें मान लिया x एक्सिस की कोई भी जनरल लाइन दी हुई है, जनरल लाइन का इक्वेशन है, मान लिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और अगेन दो पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट ए गिवन है x1, y1, पॉइंट बी हमें गिवन है x2, y2। फिर से वही सवाल है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इस ए बी लाइन सेगमेंट को ये जो लाइन है हमारे पास एल, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया k/1 में डिवाइड कर रहा है, k/1 में ए बी को k/1 में लाइन डिवाइड करता है। तो अगेन हमें k का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे दिया p, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, और ये जो कोऑर्डिनेट होंगे p के, ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को। पूरा तरीका तो ये है। सीधा हम लोग k का वैल्यू डायरेक्ट, एक फॉर्मूला भी होता है जो कि इसी से निकल के आता है, वो भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो k का जो वैल्यू होगा, तो ये ध्यान रहे k किस तरफ है, k है x1 y1 की तरफ। तो माइनस साइन लगाएंगे और ये x1 y1 इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय, फिर क्या करेंगे, इस x2 y2 को लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो मिलेगा ax2 प्लस by2 प्लस c। इसका यूज करके सीधे ही हमें क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। इसका यूज करके हम इस सवाल को फिर से सोल्व करते हैं। तो हमें जो पॉइंट्स गिवन थे, ए पॉइंट था हमारे पास 2, -3, और बी पॉइंट है हमारे पास 5, 6, और हमसे पूछा है कि x एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने मान लिया k/1 में डिवाइड करता है। तो k का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो माइनस, सबसे पहले k किस तरफ है, a पॉइंट की तरफ। तो a पॉइंट हम लाइन की इक्वेशन में रखेंगे, और इस बार लाइन कौन है, x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0।
एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। तो इस इक्वेशन में पहले पॉइंट रखो 2, -3, तो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ -3 अपॉन, उसके बाद बी वाला पॉइंट रखेंगे, तो बी वाला पॉइंट रखो लाइन की इक्वेशन में, तो 5, एक्स तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो y की जगह कितना रखूं, 6, तो ये मिलेगा हमें 3/6 मतलब 1/2। तो फिर से हमें k का सेम वैल्यू मिल रहा है, तो इस तरह से भी हम लोग इसे सोच सकते हैं। ये इसका आंसर।